कोई धोखे से मार दे ये तो अलग बात है, चेतावनी देकर यमराज भी दिक्कत में आ जाए। ऐलान करता हूं तुझे और तेरे चमचों को जब मर्जी आजमा ले, जय मां भवानी। ये लाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के 4 घंटे बाद विजय की हत्या कर दी गई। विजय की मां ने कहा हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जान के बदले जान। विजय कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के उदय भानपुर गांव के रहने वाले राम अनुज सिंह का 32 साल का बेटा है, जिस पर 2021 में भी हमला हुआ था। उस समय विजय ने 6 लोगों पर केस किया था। आरोपी केस मैनेज करने के लिए दबाव बना रहे थे। केस नहीं उठाने पर हत्या कर दी। विजय को 8 लोगों ने मिलकर 12 गोलियां मारी हैं। हत्यारों में 2 वे लोग हैं जिन्होंने 2021 में भी विजय को गोली मारी थी। इन्होंने वारदात से पहले विजय के साथ एक ही थाली में आलू के पराठे खाए थे। पोस्टमार्टम में 5 गोली निकाल ली गई, बाकी 7 बुलेट निकाले बिना ही दाह संस्कार करना पड़ा। मौके से 15 खोखा बरामद हुआ है। विजय को 12 गोलियां लगी, 3 गोलियां सिर में लगी, 2 गोली बाएं हाथ में लगी, 2 गोलियां शरीर के आर पार कर गई, 1 गोली गर्दन पर, 1 बुलेट पेट में लगी, 1 गोली सीने में लगी, 1 गोली रीढ़ की हड्डी में लगी और 1 बुलेट कमर के नीचे लगी। 2021 में कहां लगी थी बुलेट, तो 2021 में उस पर 5 गोली चली थी। 1 गोली पेट में लगी थी, 1 बुलेट बाएं हाथ में लगी थी, 1 बाएं गर्दन के पास, 2 बुलेट बाएं साइड पीठ में लगी थी, जिसमें 1 गर्दन से आर पार हो गई थी। डॉक्टर विकास के अनुसार खून के मेन नली में गोली नहीं लगी थी। जहां बुलेट लगी थी वहां खून बंद कर ऑपरेशन किया। 2 महीने इलाज चला था। दरअसल रविवार को विजय अपने घर पे था, तभी बलवंत और चंदन का फोन आया। उन दोनों ने विजय से कहा घर में क्या बना है। विजय ने बताया हम रोटी सब्जी और दूध खा रहे हैं। फिर चंदन ने कहा हमें भूख लगी है, आलू पराठा खाएंगे। जिसके बाद विजय ने मां और भाभी को आलू पराठा बनाने को कहा। कुछ ही देर बाद बलवंत और चंदन विजय के घर के बाहर पहुंचे। विजय 8 आलू के पराठे लेकर दोनों के साथ अपने चाचा के घर चला गया। चाचा के घर एक ही थाली में तीनों ने आलू के पराठे खाए। जिसके बाद चंदन और बलवंत वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद दोनों ने फिर से विजय को फोन किया और कहा कोई हमारा पीछा कर रहा है, आ जाओ। विजय ने कहा कि तुम लोग मेरे पास आ जाओ। बलवंत और चंदन दोबारा विजय के पास पहुंचे और कमरे में चले गए। घर के बाहर 6 लोग और थे। कमरे में विजय रील्स अपलोड कर रहा था। इसी बीच सबसे पहले बलवंत ने विजय को गोली मारी। इसके बाद एक एक करके सभी ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब तक विजय की मौत नहीं हुई गोलियां चलाते रहे। करीब 12 राउंड फायरिंग हुई। चंदन और बलवंत विजय को घर के बाहर ले जाकर मारना चाहते थे, लेकिन विजय घर के बाहर नहीं आया। जिसके बाद इन लोगों ने घर में ही उसकी हत्या कर दी। विजय की मां लीलावती देवी ने बताया 2021 में हमले के बाद केस मैनेज करने के लिए धमकी मिल रही थी। 20 लाख रुपए लेकर सुलह का दबाव बनाया जा रहा था। हम लोग गरीब हैं, ईमान से समझौता नहीं कर सकते। मेरा बेटा बोलता था मैं केस सुलह नहीं कर सकता। इसके बाद कई बार उसे फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। मेरा बेटा सबसे लाडला था। हम लोग उससे कोई काम नहीं कराते थे। 2 महीने से घर के बाहर नहीं जा रहा था। जिसका डर था वही हुआ। ये विजय की मां लीलावती ने कहा है। विजय की भाभी ने बताया रविवार शाम अनजान लोग आए थे। विजय ने 2 कप पहले चाय बनवाई। विजय आलू पराठा लेकर गए थे और कहा था उन लोगों को खाना खिलाकर घर आ जाएंगे। काफी देर बीत जाने के बाद भी वे वापस नहीं आए तो हम लोग खाना खाकर सो गए। इस बीच वारदात हुई। पता चला विजय की हत्या हो गई है। पहले 2 लोग आए थे, 6 लोग छिपे हुए थे। विजय के चाचा प्रशांत ने बताया कि विजय अपने 2 दोस्त को लेकर करीब 8:30 बजे आया था। कहा मौसी का लड़का है, इन लोगों को ठहरना है। एक युवक चंदन को हम पहचानते हैं, बाकी लोगों को हम नहीं जानते हैं। विजय अपने दोस्तों के साथ कमरे में बैठकर हंसी मजाक कर रहा था। विजय का एक दोस्त एकदम नीच क्वालिटी का आदमी था। फोन पर गाली गलौज, गंदी गंदी बात कह रहा था। ऐसा आदमी हमने कभी नहीं देखा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कैसा घटिया इंसान विजय का दोस्त है। दोनों लड़कों को चाय पिलाया जा रहा है, एक ही थाली में सभी खा रहे हैं। इस बीच चट चट की आवाज आई। हम लोग बाहर आए तो एक बदमाश ने मुझ पर भी गोली चलाई। मेरे पिताजी दालान में सो रहे थे, उन पर भी फायरिंग की। हालांकि हम दोनों को गोली नहीं लगी। कमरे में विजय खून से लथपथ गिरा था। बदमाश अलग अलग बाइक से भाग रहे थे। मैंने तुरंत एसपी को घटना की सूचना दी। विजय सिंह की चाची आशा देवी ने बताया रात में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हम लोगों की नींद खुली। बाहर आकर देखा कि विजय की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
एसपी राज ने कहा कि भाई विजय शंकर सिंह के बयान पर 10 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सभी को चिन्हित कर लिया गया है। एफएसएल की टीम ने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। मौके से एक जैकेट, एक मोबाइल, 15 खोखा बरामद किया है। हत्या के बाद सड़क जाम में मामले में शामिल 20 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस किया गया है। हत्या में शामिल सभी अपराधियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि गोली लगने के बाद किस स्थिति में होती है मौत। डॉक्टर बताते हैं कि गोली लगने से कोई नहीं मरता है, खून के अधिक रिसाव से मौत होती है। मरीज को डॉक्टर के पास लाया जाता है तो सबसे पहले खून के रिसाव को रोका जाता है, जिससे 90% मरीज की जान बच जाती है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी यानी CHA, खून की नली, अरोटा या कोई भी खून की नली में डायरेक्ट गोली लगेगी तो मौका ही नहीं मिलेगा कि कोई भी मरीज बच सके। वैसे मरीजों की मौत 15 से 20 मिनट में ही हो जाती है। मृतक के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह के बयान पर 10 पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें दोभा थाना क्षेत्र के भदैया गांव निवासी चंदन सिंह, उसी थाना क्षेत्र के कड़ारी गांव निवासी डिम्पल महतो, अम्मा गांव निवासी राजन सिंह, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी बलवंत सिंह, शंकर सिंह, गणेश सिंह, रोहित सिंह, बड़हरा थाना क्षेत्र के अलेखी टोला निवासी दीपक यादव, सागर सिंह और मुन्ना सिंह। तो ये लोग हैं जिन पर केस हुआ है, जिन पर जो मृतक है उसके बड़े भाई ने केस किया है। अब देखने वाली बात होगी कि गिरफ्तारी कब तक होती है और उसे मारा क्यों गया। मारा इसीलिए गया, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं कि 2021 में भी उस पर हमला हुआ था। उस वक्त 5 गोली उसे मारी गई थी, लेकिन विजय ने हार नहीं माना, विजय ने दम नहीं तोड़ा। विजय जिंदा थे और विजय ने केस कर दिया। इसी केस को हटाने के लिए वो लोग दबाव बना रहे थे और अब विजय की हत्या ही कर दी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।